दूर हो जाएगी आपके जीवन की हर व्यथा, दूर हो जाएगी आपके जीवन की हर व्यथा। हम सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत की ये पावन कथा, श्रीमद् भागवत की ये पावन कथा। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम आप सभी को और स्वयं साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर महाग्रंथ के प्रथम स्कंद का चौथा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट भगवान वासुदेव जी का ध्यान आप लोग भी करें और हम भी करते हैं, ताकि भगवान वासुदेव आपके सभी कष्टों को दूर करे, साथ ही सब पर अपनी अपार कृपा बरसाए रखे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 इस तरह 2 मिनट का करने के बाद यह कथा को प्रारंभ करते हैं। मैं हूँ राम गुप्ता। साई जीवन माला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो सर्वप्रथम निःशुल्क है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटा बटन को दबा के आप इस द्वारिका माई में इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण में पधारिए और जयकारा लगाइए। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय। साईं की द्वारिका माई में यह पावन कथा हमें साईं बाबा के परम प्रिय मानस से श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार साईं की द्वारिका में हम यह कथा सुना रहे हैं, ताकि भगवान वासुदेव जी और साथ में शिवजी के साईं बाबा सभी भक्तों पर कृपा करे और सबके कष्टों को दूर करे और जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत के चौथा अध्याय को। आप लोग इस कथा को पूरा सुने, बीच में बिल्कुल न छोड़े, क्योंकि इस कथा के श्रवण से आपके जीवन में आ रहे बड़े से बड़े कष्ट और संकट खत्म हो जाएंगे। व्यास जी के जन्म की कथा तथा महाभारत आदि पुराणों की रचना। इतनी कथा सुनकर सनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे सूत जी, अब हमारी इच्छा है कि आप हमें श्रीमद् भागवत की वह कथा सुनाएं जिसे व्यास जी द्वारा अपने श्रवण किया है, तथा यह भी बताने की कृपा करें कि इस कथा को श्री सुखदेव जी ने किस युग में राजा परीक्षित को सुनाया था। जब इस संसार में मृत्यु होना निश्चित ही है, तो फिर राजा परीक्षित को सांप के काटने का भय क्यों हुआ, तथा यह भी बतलाइए कि श्री सुखदेव जी तो एक क्षण से अधिक कहीं भी नहीं ठहरते थे, फिर राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के लिए 7 दिन तक एक ही स्थान पर कैसे बैठे रहे, तथा श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कैसे पहचाना। ऋषियों की यह बात सुनकर पौराणिक सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मेरे गुरु भगवान वेद व्यास जी ने मुनि श्रेष्ठ पराशर तथा सत्यवती के संयोग से द्वापर युग के अंत में इसलिए अवतार लिया था कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और द्वापर युग में 1,000 वर्ष की होती थी, और जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती थी तब तक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। परंतु कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 120 वर्ष की ही रह जाएगी, तथा उसमें भी पाप कर्म करने के कारण वे उसके पहले ही मर जाएगा। उन्होंने यह भी सोचा था कि अन्य युगों में तो मनुष्य दीर्घायु होने के कारण अपना समस्त यज्ञ आदि में व्यतीत करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, परंतु कलयुग में अल्पायु होने के कारण वह कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकेंगे, तथा कलयुग में मनुष्यों के पास धन का हमेशा अभाव रहेगा। इस कारण से भी वह धर्म ना कर सकेंगे। वे कलयुगी जीव सांसारिक सुखों में डूबे रहकर मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अतः केवल हरि भजन, साईं भजन, प्रभु भजन द्वारा ही उनका कल्याण होना संभव
हो सकेगा। देखिए, श्रीमद् भागवत में यह पावन प्रसंग है कि कलयुग में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, सद्गति प्राप्त करना है, अच्छे राह में रहना है, तो भगवान का भजन, स्मरण और श्रवण और उनका ही गुणगान आपको करना पड़ेगा समयानुसार। भगवान वेद व्यास जी ने कलयुगी मनुष्य को भक्ति का संदेश देने के निमित्त ही अवतार लिया था। एक दिन वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान एवं ईश्वराधान के पश्चात अपने मन में विचार करने लगे कि ये कलयुग के प्राणी कैसे मूर्ख हैं जो सत्संग द्वारा ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न भी नहीं करते और ना सांसारिक तृष्णा को किसी तरह छोड़ पाते हैं। इनके उद्धार का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोचकर मेरे गुरु ने वेद के ऋग, यजुर, साम एवं अथर्व ये 4 खंड कर दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अल्पायु होने के कारण कलयुग के मनुष्य आदि संपूर्ण वेद को ना पढ़ सके तो वे किसी एक भाग को भली भांति पढ़ ही लेंगे। जब वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन कर दिया तो उन्हें यह ध्यान आया कि शूद्र एवं स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने चारों वेदों का तत्व निकालकर महाभारत एवं अन्य 17 पुराणों का निर्माण किया। इसलिए किया गया कि इन्हें पढ़कर अथवा सुनकर सभी छोटे बड़े मनुष्य इस अपार भव सागर से पार हो जाएंगे। ऋग्वेद को पेल ऋषि, सामवेद को जैमिनी ऋषि और यजुर्वेद को वैशंपायन ऋषि ने पढ़ा और अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि ने पढ़ा तथा मेरे पिता रोमहर्षण ने महाभारत पुराण को पढ़ा। फिर इन ऋषिश्वरों ने अपने शिष्यों को जो वेद पढ़ाए उन्हें वेदों की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोकों का है। उसे सुनने से महान पुण्य प्राप्त होता है। वेदों का विभाग करने और महाभारत एवं अन्य 17 पुराणों की रचना करने के पश्चात भी श्री वेद व्यास जी के हृदय में संतोष न हुआ। तब वे सोचने लगे कि इतने ग्रंथों की रचना करने पर भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं हुई। इस प्रकार श्री व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए चिंता मग्न हो रहे थे। उसी समय व्यास जी ने नदी को देखते ही बड़े आदर सत्कार से सुंदर आसन पर बैठाकर पाद अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय। मिलते हैं अगले अध्याय पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।